मोदी ने अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाकर युवाओं के बीच पहुंचने की अपील की है, इस पर क्या कहेंगे? इस्तीफे के बाद तो उन्हीं की रील बन गई। ठीक है सर, ठीक है। मोदी की बात हो रही है नीट पे, गवर्नमेंट का ये करोड़ों का जुर्माना लगेगा। उससे जरूरी ये है कानून बने, अच्छी बात है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। कानून के साथ साथ नियत साफ हो तभी परीक्षाएं अच्छी होंगी। और परीक्षा के साथ साथ हमें शिक्षा व्यवस्था और कैसे बेहतर करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उस दिशा में भी हमें काम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से बहुत देर की, बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। मोदी ने अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाकर युवाओं के बीच पहुंचने की अपील की है, इस पर क्या कहेंगे? इस्तीफे के बाद तो उन्हीं की रील बन गई। ठीक है सर, ठीक है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, अखिलेश जी प्रयागराज रहा हो, अखिलेश जी PHU रहा हो, या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब। सर, युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के से। इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। सर धर्मेंद्र प्रधान दुबे ने जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही कड़ी टिप्पणी है, क्योंकि उनकी कई बैठक हुई है, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है, और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाए, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। सर, आज भी लाठीचार्ज किया गया है। रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही, कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने। दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, क्या कहेंगे सर? अयोध्या वाले राम चढ़ा चोरी वाला में दान पात्र में चोरी महापाप। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर इस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों की, और SIT के बाद SIT गठन। हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे। क्या आरोपी पकड़े जाएंगे सर? आरोपी पकड़े जाएंगे? अभी तो कंडे में पैसा मिला था, और अपने आप को बचने के लिए सोचो क्या कहा गया कि हमारे और किसी एक व्यक्ति के कितने बातचीत थी, तो भाजपा ही कब झूठ बोलने लगे। एक टिन्नू आए थे कोई, हम तो जानते नहीं थे, सोचिए टिन्नू को बोला कि टिन्नू से हमारी बातचीत हो रही। नहीं 980 बार 980 बार। नहीं, कभी बात नहीं, जी जी जी, कभी बात नहीं। जी जी। तो फेक था, माफी मांग लिया, नहीं था किसी। माफी मांग लिया उसने, जिसने डाला था वीडियो, माफी मांगा बात। खैर बहुतों ने माफी मांगी है जी, जी, उसमें, और जी। इलीगल नोटिस दिया उसने। जी। तो आप देखिए ना, बीजेपी कभी भी झूठ फैला सकती है। जो लोग सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते थे, इस नई पीढ़ी ने, युवा पीढ़ी ने, जैन जी ने, वो नारे लगा करके, वो बातें बता करके, जो पैसों से खर्च कर करके भी बीजेपी नहीं कर पाई,
उन्होंने अपने आप करके दिखा दिया। और क्या बीजेपी को झुकना पड़ा बताइए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा हजारों करोड़ खर्च करते थे लोगों को बदनाम करने के लिए, चैनलों को दाना गाना देते थे, लेकिन उसके बाद इस उम्र के जैन जी की उम्र के नौजवानों से, और देखो बेटियां कैसे आई। ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम तो इससे अपील करेंगे, इस आंदोलन में जो बेटियों की जागरूकता देखी या जो इंफॉर्मेशन देखी या जो जानकारी उनके अंदर है, देख के लगता है कि आरक्षण तो 27 में ही लागू करना चाहिए। महिलाओं को आगे आने के लिए जब पास हो चुका है आरक्षण, तो लागू करने में क्या दिक्कत है? क्या सरकार बनती है तो इसी बात को आप करें महिला बच्चों? ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। ये दूसरी मांग थी। इंकलाब की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई, एकता की जीत हुई, और भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे सबको हराते थे, सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या पैसे दे करके लिखवाते थे, कम से कम इस बार नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने उन्हें वहां पर भी हरा दिया, और इस बार अपनी जीत हासिल कर ली। अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में शिक्षा माफियाओं की विरासत थी। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उनकी सरकार में खुद शामिल है इस तरह के शिक्षा परीक्षा माफिया वाले। शिक्षा, हाँ देखिए नाम आ गया, शिक्षा परीक्षा माफिया उन्हीं में शामिल है, और मुख्यमंत्री जी खुद कॉफी चाय पीते हैं उनके साथ। अखिलेश जी, जो कानून बनाने की बात हो रही है, नेशन वन इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन? और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन, मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। बताइए गोरखपुर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? 600। सोचिए आप, आजमगढ़ में 600। मुख्यमंत्री जी क्या अपने यहाँ जमा बंद कर दिए, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ने ITI खा ली। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं? दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेस वे दिए, आप एक फोन करें पुलिस आ रही है, फोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है, ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सकते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सके। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। अब